किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज के भाव के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी प्याज के भाव में किसी भी प्रकार की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। जब किसान भाई लोगों ने प्याज की बुआई सर्दी के मौसम में की थी, उस समय पर प्याज के भाव में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब जब किसान भाई लोगों की नया प्याज निकल कर आया तो उस समय पर प्याज के भाव में कमी देखने को मिली, जिससे किसानों का भाव यानी किसानों के प्याज का उचित भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अभी प्याज के आयात निर्यात की कोई भी खबर देखने को नहीं मिल रही है और अभी प्याज का भाव मंडियों में 10 रुपये तक लेने से भी जो व्यापारी होते हैं वो हिचका रहे हैं और किसानों को 10 रुपये किलो का भाव भी प्याज का नहीं मिल पा रहे हैं। यानी किसान भाई लोग अगर 4 से 5 रुपये किलो प्याज को मंडियों में लेकर जाते हैं तो उन्हें उनकी कटाई और उनके मजदूरों को जो दान की होती है वो भी मिल नहीं पा रही है। पैसों की अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही है। अगर किसान भाई लोग प्याज को मंडियों तक ले जाते हैं तो उनका खर्चा भी उनके ऊपर पड़ता है, इसलिए किसान भाई लोग प्याज को खेतों से बाहर निकाल कर खेत को खाली करवा रही हैं। तो ऐसी समस्या किसानों को प्याज की खेती में देखने को मिल रही है। जब किसानों को इस बार प्याज की फसल में किसानों ने बहुत ही अधिक खर्चा भी हुआ था, क्योंकि इस बार प्याज की फसल में रोग भी अनेक देखने को मिले थे। उस समय पर किसानों ने समय समय पर अपनी प्याज की फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए इसमें स्प्रे भी किए थे। तो किसान भाई लोगों ने अपने प्याज की फसल में बहुत ही अधिक खर्चा किया था, लेकिन जब उनकी प्याज की फसल निकल कर आई यानी हार्वेस्टिंग हुई तो उस समय पर मंडियों में प्याज का भाव नहीं था। तो इस समय पर कुछ किसान भाई लोगों ने प्याज की फसल को घाटा भी उठाना पड़ा। लेकिन अभी कुछ देखा जाए तो अपने आसपास की मंडियों में प्याज का भाव 5 से 7 रुपये किलो देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम राजस्थान की कोटा मंडी में जाते हैं तो कोटा मंडी में कुछ प्याज के भाव में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर प्याज का भाव 10 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। वहीं अगर नीमच मंडी की बात करें तो नीमच मंडी में प्याज का भाव यानी प्याज की आवकें ज़्यादा होने के कारण प्याज के भाव में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ पर भी प्याज का भाव 4 से 5 रुपये किलो बिक रहा है। तो ऐसा कहीं पर भी देखा जाए तो मंडियों में प्याज के भाव में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। और कुछ किसान भाई लोग प्याज को बेचने जयपुर मंडी में जाते हैं तो जयपुर मंडी में भी प्याज का एक दो रुपये प्रति किलो ऊंचा देखने को मिल सकता है। लेकिन सभी तौर पर यानी समान रूप से देखा जाए तो सभी मंडियों में प्याज के भाव में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपके पास प्याज है तो आप प्याज अगर आपने लाल प्याज की बुआई की थी तो लाल प्याज को आप ऐसे ही उसको कटाई ना करें, ऐसे ही आप उसको छांव में रख देवे, प्याज से प्याज की दूरी रखिए तो आप उसको कुछ समय तक रोक कर रख सकते हैं। अन्यथा आपने प्याज की जो ऊपर पत्तियां होती हैं उसको काट दिया है और आप प्याज को रख रहे हैं तो प्याज अपने आप उसमें जर्मिनेशन होने लग जाएगा और प्याज कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर आप प्याज का यानी बरसाती प्याज का स्टॉक करना चाहते हैं तो आपको उसकी कटाई नहीं करना है। जैसे ही खेत से उखाड़ के लाए उसको छांव में रख देवे और प्याज से प्याज की दूरी बनाए रखे, प्याज को प्याज से अड़ने ना देवे। तो इस प्रकार आप कुछ समय पर प्याज का स्टॉक कर सकते हैं और जब भी आपको प्याज में तेज़ी मिले या आपकी इच्छा हो अब प्याज को बेच दे, उस समय पर आप प्याज को बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने प्याज का स्टॉक कर सकते हैं और जब भाव आए बेच सकते हैं। अगर हम आगे आने वाले समय में प्याज के भाव की बात करें तो कुछ समय पर भाव आ भी सकता है, क्योंकि जो अब प्याज की फसलें बोई हैं वो अब आने वाले समय में गर्मी के दिनों में लेट आएगी। तो इस समय पर कुछ समय पर अगर प्याज का निर्यात मोदी जी खोल देते हैं तो प्याज के निर्यात होने से प्याज के भाव में वापस तूफानी तेजी बढ़ने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब किसानों का साथी मोदी जी हैं, मोदी जी को ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर किसान भाई लोगों को उनकी फसलों का उचित भाव देखने को मिल सकेगा। दोस्तों धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कितना लहसुन का स्टॉक रखा हुआ है। जय जवान जय किसान।